हर हर महादेव, जय जय सिया राम। आज मैं सुनाने जा रहा हूं आपको शास्त्र अनुसार गणेश जी की कथा। यानी गणेश जी को सर्वोत्तम कैसे बनाया गया, गणेश जी को क्या कह रहे हैं भगवान शिव। एक ऐसी रहस्यमयी कथा जो आपने सुनी तो होगी लेकिन आधी अधूरी। यानी जो मैं कथा आपको सुनाने जा रहा हूं, शास्त्र मत के अनुसार इस कथा को सुनने का भी अपना एक महत्व है। यानी कथा सुनने का लाभ माने भगवान श्री गणेश की कृपा। और शास्त्र मत के अनुसार मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं आपको, संक्षिप्त में सुना रहा हूं, इसको सुनने का अपना लाभ है। तो मैं कथा इस प्रकार है। भगवान शिव गणेश जी को कह रहे हैं कि मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को प्रसन्न मान, प्रसन्न समझ। अब कोई भी तुम्हारा विरोध नहीं करेगा, ना ही कर सकता। तुम शक्ति के पुत्र हो, अतः अत्यंत तेजस्वी बालक हो। बालक होने पर भी तुम्हें महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तुम सदा सुखी रहोगे। भगवान शिव कह रहे हैं विघ्न नाशक के कार्य में आज से तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम सबके पूजनीय रहोगे। अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जाओ। इतना कहने के पश्चात भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश जी को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुए हो। यानी भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर तुम्हारा जन्म हुआ है। जिस समय गिरजा के सुंदर चित्त से तुम्हारा रूप प्रकट हुआ है, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तुम्हारा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाला है, अर्थात सिद्धियों का दाता है, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कथा अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। जिन्होंने संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, या जिन्हें संसार की चीजें वस्तुएं की इच्छा हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तुम्हारा पूजन करना चाहिए। अर्थात जब मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें, पूर्णता विधि में से उपवास करें। फिर धातु की, मूंगे की अथवा श्वेत मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति भी चलेगी, जिसमें आप ला ही रहे हैं कल। मिट्टी की मूर्ति उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। यानी ब्राह्मणों से किसी भी चीज की समर्थ के अनुसार, भगवान शिव ने पहले ही कहा अपनी समर्थ अनुसार, मूंगे की हो नहीं मिलेगी,
या मिट्टी की, यहां पर पैलिस प्लास्टर नहीं कहा है, मिट्टी, मिट्टी की प्राण प्रतिष्ठा करे, यानी ब्राह्मणों द्वारा मूर्ति स्थापित करे। भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों जैसे कि चंदन और पुष्प से तुम्हारी पूजा करे। पुनः रात्रि का पहर बीत जाने पर स्नान करके दूर्व दलों से पूजन करना चाहिए, ऐसा शिव जी कह रहे हैं। यहां दूर्वा जड़ित यानी दूर्वा घास 12 अंगुल, उन्होंने कहा ना 4 उंगल ये हुआ, 5 उंगल ये हुआ, ऐसे करके 12 उंगल, यानी 10 तो ये हो गए और 2 उंगल, इतनी बड़ी घास, मतलब इतनी सी तोड़ना नहीं, घास को कहा है भगवान शिव ने इतनी 12 उंगल, यानी इतना होगा। 12 उंगल लंबी घास आपको चढ़ाए, अर्पित करे। गांठों वाली होनी चाहिए, मतलब मोटी होनी चाहिए घास। ऐसी 101 अथवा 21 समर्थ अनुसार, यानी 101 लिया है तो सुंदर, और नहीं तो 21 तो कम से कम 21 दूबा घास से स्थापित कर प्रतिमा की पूजा करें। जैसा कि कल गणपति जी का आगमन होने जा रहा है, तो वो याद रखिएगा, दूबा घास, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया, दूबा घास, और दूबा घास ऐसी होनी चाहिए कि 12 उंगल लंबी, कम से कम 12 उंगल लंबी। तत्पश्चात धूप, दीप और अनेक प्रकार के नवेद, तांबुल, अर्घ्य, उत्तम गंगाजल पदार्थों द्वारा गणेश जी की पूजा करें और स्तवन करके, स्तवन का मतलब गणेश स्तवन का पाठ करें। यह गणेश जी की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। तत्पश्चात हर्षपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान का भोजन कराए। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं नमक रहित, यानी नमक नहीं लेना है, उसमें नमक का निषेध किया, नमक रहित मीठा भोजन, नमक रहित मिष्ठान का ही प्रसाद पाए। नमक खाने को उन्होंने मना करा है। फिर गणेश जी का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दे। इस प्रकार करने से यह व्रत शुभ पूर्ण, यानी शुभ व्रत पूर्ण हो जाता है। अब भगवान कह रहे हैं 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि 12 भी नहीं मिले तो 5 मिल जाए, 7 मिल जाए, ब्राह्मणों को भोजन कराए व्रत के पश्चात। इस प्रकार तुम्हारी मूर्ति की पूजा करें। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेद का निर्माण कर अष्टदल के कमल बनाए। प्रातःकाल पुनः पूजन करके पुनः रागमन के लिए विसर्जन कर दे। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करें। क्या कह रहे हैं? बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करें। स्वास्तिक वाचन कराए। ये ब्राह्मण देवता ही करते हैं, तो स्वास्तिक वाचन ब्राह्मण जानते हैं, ब्राह्मणों से स्वास्तिक वाचन का पाठ करा लो। व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करें। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करें। इस प्रकार से जो व्रत को पूर्ण करता है उसे अभिष्ट सिद्धि का फल की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा रहित अपनी शक्ति के अनुसार, भगवान कह रहे हैं अगर इतना कुछ भी नहीं कर सकते तो श्रद्धा रहित, इतना तो भगवान ने बताया है, हो सकता है आप में से किसी का सामर्थ्य ना हो, इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा रहित, मतलब भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तुम्हारी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। और यहां पर एक चीज और बताइए भगवान शिव ने कि गणेश जी को क्या चढ़ाना चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा है मनुष्य को चाहिए कि सिंदूर, गणेश जी को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी के फूल आते हैं, पुष्प,
केतकी के पुष्प आदि उपचारों द्वारा गणेश्वर जी का पूजन करना चाहिए। भक्ति रहित जो तुम्हारा पूजन करेंगे उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि भी हो जाएगी। यानी किसी कामना से कर रहे हैं तो वो कामना रहित उसके कार्य की सिद्धि हो जाएगी, सफल हो जाएगा। सभी वर्णों के लोगों को, अब यहां ब्राह्मण बनिया वैश्य शूद्र चारों वर्ण के लिए भगवान ने कह दिया है, यहां पर किसी एक के लिए नहीं, चारों वर्ण, सभी वर्णों के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजन अवश्य करनी चाहिए। आप इस बात को ध्यान पूर्वक समझिएगा। मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है उसे निश्चित ही यह वस्तु प्राप्त हो जाती है। कब हो जाती है? जब वो गणेश जी की पूजा करता है। जो भी कामना हो उस कामना से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करता है तो उससे कामना पूर्ण हो ही जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो, ध्यान पूर्वक समझिए, यहां पर जिसे कोई वस्तु की इच्छा हो उसे अवश्य तुम्हारी सेवा करनी चाहिए। यानी गणेश जी की पूजा करने से आपके कार्य मनोरथ सफल हो जाएंगे। अब भगवान शिव फिर कह रहे हैं, जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मंगलिक आख्यान को श्रवण करता है, यानी ये जो कथा सुनता है, श्रवण करता है या सुनता है, वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर परम मंगल भवन हो जाता है। इसके श्रवण से, इसके सुनने मात्र से, श्रवण से सुनने मात्र से पुत्रहीन को पुत्र की और निर्धन को धन की, पुत्रहीन को पुत्र की, निर्धन को धन की, रोगी को आरोग्य की और अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसको सुनने मात्र से कह दिया है भगवान शिव ने। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो, अर्थात जो शोक सागर में डूबा रहता हो, यानी मान लीजिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, शोक है किसी चीज का, कोई चीज किसी की गुम हो गई हो और या कोई चीज मिल नहीं रही हो, शोक सागर में हमेशा डूबा हो, जो ये मान चुका हो कि मेरा ये काम अब पूर्ण नहीं होगा, हार चुका हो, थक चुका हो, जिसके मनोरथ सिद्ध ना हो रहे हो, वे इसके श्रवण से और सुनने से, यानी जो मैं कथा आपको सुना रहा हूं, इसके श्रवण से और सुनने से निस्संदेह ही शोक रहित हो जाता है। यह है गणेश चरित संबंधी ग्रंथ, जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है, वह मंगल संपन्न होता है, मंगल संपन्न होता है। इसमें तनिक भी संशय की कोई गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है, वह श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट फल का भागीदारी हो जाता है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कथा मैं आपको सुनाता ही रहूंगा। और किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और एक खास बात, मैंने अभी व्हाट्सएप पर नया चैनल क्रिएट किया है, उसका लिंक मैं अभी इसमें डाल दूंगा, उस पर जाकर चैनल को फॉलो कर लें। तो बहुत सी चीजें यूट्यूब पर नहीं बता सकता, वहां तो मिलेंगी, वो मेरा पर्सनल चैनल है, उसमें उससे जुड़ जाएं आप। व्हाट्सएप पर आकाशानंद जी के नाम से एक चैनल आ जाएगा, मैं अभी लिंक भी कर दूंगा इसमें पोस्ट, और बारकोड भी लगा दूंगा जिससे स्कैन हो जाए। उस चैनल से आप जुड़ जाएं, आपको बहुत सी चीजें उस चैनल के माध्यम में से प्राप्त होती रहेंगी। तो ये थी गणेश जी की कथा और गणेश चतुर्थी का व्रत। कल से गणेश जी का आगमन होने वाला है, तो अपनी समर्थ अनुसार, अपने समर्थ के अनुसार, यानी जो भी आप श्रद्धा भाव से
भक्ति पूर्वक भगवान श्री गणेश जी की पूजन पठन करें। और जो ये अब कल से जो दिन शुरू हो रहे हैं, आप कोशिश कीजिए सत्य बोलें, असत्य को त्यागें और लहसुन प्याज इत्यादि का परहेज करें। और जो ये 7 दिन, 5 दिन, बहुत से 3 दिन भी और बहुत से 11 दिन भी, तो ये जो दिन है, जिन जिन लोगों के घर में गणेश जी बैठाने जा रहे हैं या कल से जो पूजन पठन करेंगे, भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करेंगे, अपनी श्रद्धा अनुसार बुरी चीजों को छोड़कर, बुराइयों को त्याग कर एक अच्छाई की तरफ चलें। उसका लाभ ये होगा कि इतने दिन तो कम से कम सब छोड़ दें, भगवान श्री गणेश की कृपा आप पर होती रहेगी, ऐसा हमारा भी मानना है। और अपनी समर्थ अनुसार जो जिस योग्य है, देखिए एक बात समझने वाली है, सेवादार को समझाना नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या सेवा करनी है, सेवादार स्वयं अपनी सेवा खोज लेता है, उसी को कहते हैं सेवादार। तो गणेश जी की सेवा कीजिए, जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार जितनी जब 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 आपको समय मिले आप कीजिए। भगवान श्री गणेश की कृपा आप पर बनी रहे। मैं भगवान गणेश जी से प्रार्थना करूंगा आपको बुद्धि, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि भगवान गणेश जो है बुद्धि के दाता हैं। बार बार मैं हर वीडियो में बता रहा हूं, बुद्धि के दाता हैं। एक बार को धन ना हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बुद्धि आपके पास होगी और बुद्धि आप सही लगाएंगे तो उस बुद्धि के माध्यम से धन भी आप अपने आप एकत्रित कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। शिव ने अपने गणों के अध्यक्ष घोषित किया है। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष पद पर विराजमान कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं गणेश जी भगवान हैं। गणेश जी की पूजा करने से आपको सब कुछ मिल सकता है, इसीलिए लक्ष्मी भी वहीं आती है जहां गणेश जी होते हैं। तो आप मन लगाकर पूजन पठन कीजिए। और एक मंत्र मैं बता रहा हूं, बहुत सुलभ और बहुत सहज तरीके से आप कर सकते हो। और वो मंत्र है ओम गम, गा पे बिंदी, गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। इसकी अपनी समर्थ अनुसार कम से कम 1 या 10 माला का जप कीजिए आसन पर बैठकर। और गणेश जी को मैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, गणेश जी लाल फूल बहुत प्रिय हैं, उनको चढ़ाएं, सिंदूर भी उनको चढ़ाएं, लड्डुओं का भोग लगाएं। और चंद्रमा के चांद से, कल के चांद से बचें, कोशिश करें कि ना देख पाए, उसी से बचें। क्योंकि भगवान, एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को भी चंद्रमा का दोष लगा था और भागवत पुराण में उसका उल्लेख है। तो फिर एक मिलते हैं एक नई और वीडियो के साथ, मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। हर हर महादेव। जय जय सिया राम।